Disease aggravation. Definition: disease aggravation can be defined as the appearance of advanced symptoms of the nosological disease condition where chosen remedy is wrongly selected and is showing no impact on the disease condition. The disease is advancing in its course. तो disease aggravation में क्या है कि appearance of advanced symptoms. तो अब जो पेशेंट के अंदर पहले सिम्टम आ रहे थे अब ये और आगे की स्टेज में हमें देखने को मिलने लग गए, क्योंकि हमने जो दवाई सिलेक्ट की थी वो गलत थी, और दूसरी बात वो पेशेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, और अब इसकी वजह से डिसीज़ जो है वो ग्रो कर रही है अपने कोर्स में. Prognosis and interpretation. If a homeopathic remedy is wrongly selected or does not suit the case properly or is not repeated frequently, it does not have any impact on the disease. तो अगर हमने गलत चूज़ करी है या उसे सही से फिर से रिपीट नहीं किया है या वो केस को सूट नहीं हो रही है, तो अब वो डिसीज़ के ऊपर कोई काम ठीक से नहीं करेगी. अब क्या होगा, डिसीज़ विल ग्रो इन इट्स ओन कोर्स. तो वो अब डिसीज जो है वो ग्रो करने लगेगी. सिम्टम्स एग्रावेट और न्यू सिम्टम्स अराइजेस. या तो जो सिम्टम्स थे वो वर्स हो जाएंगे या कुछ नए सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. दिस न्यू सिम्टम्स आर नीदर होम्योपैथिक एग्रावेशन नॉर मेडिसिनल एग्रावेशन. अब होम्योपैथिक और मेडिसिनल एग्रावेशन ये नहीं है. क्यों? तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है, होम्योपैथिक एग्रावेशन में हमने क्या देखा था, सेम सिम्टम्स होते हैं, वो इंटेंसिफाई होते हैं, लेकिन इंटेंसिफिकेशन के बाद भी पेशेंट को अच्छा लगता है या बेटर फीलिंग होती है. और मेडिसिनल में हमने क्या देखा था, मेडिसिनल में था कि वो मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं. तो इसके लिए आपको अच्छा एमएम का नॉलेज होना चाहिए. तो वहाँ पे आपको ये समझेगा कि वो मेडिसिनल एग्रेवेशन है या नहीं. तो ये दोनों भी छोड़ के कुछ आपको अलग ही सिम्टम्स अगर देखने को मिले तो वो है डिसीज एग्रेवेशन, क्योंकि अब गलत चूज़ की है या वो सही से काम नहीं कर रही क्योंकि वो सूट नहीं हुई है केस को. और तीसरी बात कि उसका कोई इम्पैक्ट हो नहीं रहा है डिसीज़ के ऊपर क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली रिपीटेड नहीं है. इन कोई भी कारणों की वजह से अगर डिसीज ग्रो कर गई है तो वो जो सिम्टम्स आएंगे ना नए, वो होम्योपैथिक एग्रावेशन से भी रिलेटेड नहीं होंगे, ना कि वो मेडिसिनल एग्रावेशन से रिलेटेड होंगे. नेक्स्ट, पेशेंट विल फील वर्सन. अब उसको वर्स्ट फीलिंग होंगी, कैसे, मेंटली या फिजिकली, दोनों से भी वो बहुत ही वर्स फील करेगा. नेक्स्ट, अब हमें अगर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर देखना है तो उसमें क्या हेल्पफुल है, ECG, एक्सरे और MRI हमें ये हेल्प करेगा कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन इज़ नॉट वर्किंग. तो पहले हमने जो दी थी दवाई, अब इनसे हमें पता चलेगा कि वो जो केस है वो बढ़ गई है या वो जो डिसीज़ है वो बढ़ गई है, आगे चली गई है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट बैड प्रोग्नोसिस एंड द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज, वन शुड रेफर द नॉलेज ऑफ सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स एंड मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द केस. तो केस के हिसाब से आपको सर्जरी, गायनेक, ऑब्स या मेडिसिन की नॉलेज का यूज़ करना है.